Good afternoon students, my name is Vandana Pandey and I'll be teaching you all an economics subject. Okay, before starting the lecture, first of all a very warm welcome to all my dear students. Okay, and as we never thought that we'll be taking in lectures online but due to pandemic we are forced to take in lectures online, but I think so we'll be resuming our offline lectures very soon. Okay, now let us start the chapter, that is chapter 1, basic concept of economics. But before starting the chapter, the syllabus has been changed. In the last year textbook there was a different chapters, a different syllabus, even the paper pattern was different, whereas in this year the paper pattern has been changed. In the last year there were bifurcation of marks, like 80 marks you were having theory part, whereas for 20 marks there was a प्रैक्टिकल. ओके, बट अब ये साल से ये जो प्रैक्टिकल है इसको हटा के आपको 20 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस अटेंड करने हैं. वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको पेपर में ही क्वेश्चन लिखा रहेगा एंड उसमें ही आपको आंसर्स लिखने रहेंगे. 20 मार्क्स का आपका इस तरीके से रहेगा एंड 80 मार्क का आपका थ्योरी रहेगा. आई होप यू हैव अंडरस्टूड. नाउ लेट अस स्टार्ट विद अवर चैप्टर 1, दैट इज बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स. ओके, ये चैप्टर जो है ये न्यूली इंट्रोड्यूस चैप्टर है. लास्ट ईयर एज यू ऑल नो द टेक्स्ट बुक हैज़ बीन चेंज, दिस इज द सेकेंड ईयर. ओके, बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल मेक योर टू अंडरस्टैंड वन एग्जाम्पल. मतलब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं. ओके, जैसे भी आप अपने आसपास देखते हो तो बहुत सारे इन्वेंशंस आपको दिखते हैं, बहुत सारे डिस्कवरीज दिखते हैं. मतलब से फॉर एग्जांपल आप मेडिकल फील्ड में भी देखोगे कितने इन्वेंशंस हो गए हैं, कितनी सारे न्यू मशीन्स आए जिससे हम पेशेंट्स को बचा सकते हैं. मतलब ये इन्वेंशन का फैक्टर है. देन अगेन आप देखोगे कि बहुत सारे डिस्कवरीज भी हुई है. ओके, तो हमारे इंडिया में इवन ऑन ऑल ओवर द वर्ल्ड देयर वर लॉट्स ऑफ इन्वेंशंस एंड डिस्कवरीज. तो जब भी आप ये सब इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज देखते हो तो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन अराइज होता है कि ये सब कैसे पॉसिबल है, राइट. ऑल द इन्वेंशंस और जो डिस्कवरीज है वो कैसे पॉसिबल है. तो जब भी आप सोचते हो तो आपको एक ही चीज़ समझ में आती है कि ये सब हमारे साइंस के वजह से पॉसिबल है. तो साइंस जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, आप कॉम्पोनेंट बोलो, आप फैक्टर बोलो, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट फैक्टर है जो हमारे इवन ऑल ओवर द वर्ल्ड रिस्पॉन्सिबल है फॉर इन्वेंशंस एंड ग्रोथ. Okay, तो basically science is a very important fact. Now in science also, science में भी there are two types of science. Okay, in science also there are two types of science. The first is natural science and second is social science. मतलब जो science है हमारा वो दो तरीके का है. पहला है natural science, दूसरा है social science. अब natural science को हम exact science भी बोलते हैं, social science को हम abstract. एग्जैक्ट मतलब एग्जैक्टली व्हाट इट इज़. नेचुरल साइंस मतलब जो नेचर ने हमको लॉस पढ़ाया, जो नेचर ने हमको पढ़ाया उसको हम एग्जैक्ट, क्योंकि उसकी हम वैलिडिटी को टेस्ट कर सकते हैं. मतलब जो भी नेचर के लॉ है या जो भी हमने पढ़ा है उसको हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, उसको हम लेबोरेटरी में पढ़ सकते हैं और वैलिड होता है, रिलायबल होता है, एक्यूरेट होता है. ओके,
वेयर सोशल साइंस एब्स्ट्रैक्ट साइंस है, क्योंकि ये ह्यूमन बिहेवियर के बारे में पढ़ता है, मतलब इट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय ए ह्यूमन बिहेवियर, जिसको आप लेबोरेटरी में कभी टेस्ट नहीं कर सकते। यू कैन सी कि दो इंसान कभी एक जैसे नहीं होते, तो हर इंसान का अलग अलग होता है। जैसे कि अगर आपको ह्यूमन की साइकोलॉजी के बारे में पढ़ रहे हैं, मतलब आप उसके मेंटल हेल्थ के बारे में पढ़ रहे हैं, उसी तरीके के अगर आप सोशल साइंस में पढ़ रहे हो तो आप उसके ह्यूमन बिहेवियर के बारे में पढ़ रहे हो, राइट। तो नेचुरल साइंस इज एन एग्जैक्ट साइंस, एग्जैक्ट है, वैलिड है, रिलायबल है, आप उसको लेबोरेटरी में टेस्ट कर सकते हो, वो प्रूव्ड है। ओके, वैलिडिटी कैन बी टेस्टेड इन लेबोरेटरी अंडर अ कंट्रोल्ड कंडीशंस एंड इट इज़ यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल। से फॉर एग्जाम्पल ग्रेविटेशनल फोर्स, ओके, वो लॉ हमको बोलता है कि कोई भी चीज़ ऊपर से नीचे गिरती है तो उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, तो ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, रिलायबल, इसको टेस्ट किया गया है। वेर इज कम्पेयर टू सोशल साइंस, वो एब्स्ट्रैक्ट, मतलब मेरली एन आइडियाज है जो सही नहीं है, इमेजिनेशन है। ओके, एंड इसकी वैलिड, हम कभी भी ह्यूमन बींग को एक लेबोरेटरी में बंद करके टेस्ट नहीं कर सकते कि हर दूसरा ह्यूमन बींग अलग अलग है, तो ह्यूमन बींग कैन नॉट बी टेस्टेड इन द लेबोरेटरी। ओके, एंड सोशल साइंस इज इन्फ्लुएंस्ड बाय अ ह्यूमन बिहेवियर, जो सोशल साइंस है वो किससे इन्फ्लुएंस्ड है, ह्यूमन बिहेवियर से। तो साइंस जो है वो दो पार्ट में डिवाइड है, नेचुरल साइंस एंड सोशल साइंस। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड। नाउ दिस सोशल साइंस ओनली, यही सोशल साइंस का एक पार्ट है इकोनॉमिक्स। ओके, इकोनॉमिक्स इज एन वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट एंड एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमारी थियोरी को हमारे प्रैक्टिकल के साथ जोड़ता है। मतलब सी ईच एंड एवरी जो कंपोनेंट आप इकोनॉमिक्स में पढ़ोगे वो सारे के सारे आपके प्रैक्टिकल लाइफ में भी एप्लीकेबल होगा, तो इकोनॉमिक्स इज दैट। ओके, एंड सोशल साइंस का ही एक पार्ट है, एक ब्रांच है इकोनॉमिक्स, क्योंकि इकोनॉमिक्स में हम बहुत सारे इकोनॉमिकल एक्टिविटी के बारे में पढ़ने वाले हैं जो कहीं ना कहीं ह्यूमन बींग से रिलेटेड है। जब भी हम ह्यूमन के बारे में पढ़ते हैं तो वो हम सोशल साइंस में पढ़ते हैं। ओके, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट एन इकोनॉमिक इज। सो लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट एन इकोनॉमिक इज। फर्स्ट ऑफ ऑल, इकोनॉमिक्स को क्वीन बोला है प्रोफेसर जो हमारे इकोनॉमिस्ट है पॉल सैमुएल्सन, उन्होंने बोला है कि इकोनॉमिक इज एन क्वीन ऑफ सोशल साइंस। मतलब सोशल साइंस के बहुत सारे ब्रांचेस है, उसमें जो इकोनॉमिक्स है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसलिए ऐसा बोला गया है कि इकोनॉमिक इज एन क्वीन ऑफ सोशल साइंस। ओके, अभी इकोनॉमिक वर्ड कहाँ से है, तो इकोनॉमिक वर्ड हैज़ बीन अराइव्ड ओरिजिन फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड जिसको बोलते हैं ओइकोनोमिया। तो इकोनॉमिक्स कहाँ से आया है, ग्रीक वर्ड से आया है ओइकोनोमिया, जिसका मतलब है मैनेजमेंट ऑफ एन हाउस होल्ड, मतलब आपको कैसे मैनेज करना है हमारे रिसोर्सेज को, उसी को हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ओके, नाउ सी इकोनॉमिक्स चैप्टर में हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि व्हाट एन इकोनॉमिक इज। ओके, व्हाट डज इट कंसिस्ट, मतलब इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक्स में कंसिस्ट क्या क्या आता है, और इकोनॉमिक्स हम क्यों पढ़ते हैं। ओके, सबसे पहले व्हाट इकोनॉमिक इज। तो व्हाट इकोनॉमिक इज, अभी जस्ट मैंने बोला इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस। इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस, मतलब इकोनॉमिक्स सोशल साइंस है। ओके, क्योंकि इसमें हम ह्यूमन बिहेवियर के बारे में, क्योंकि जो इकोनॉमिक्स एक्टिविटी होती है वो कहीं ना कहीं ह्यूमन बीइंग करता है, तो इसलिए हम बोलते हैं कि इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस। दूसरा, व्हाट डज एन इकोनॉमिक कंसिस्ट, मतलब हमारी इकोनॉमी में क्या क्या कंसिस्ट होता है। ओके, तो हमारी इकोनॉमी में देखो इकोनॉमिक्स एक इतना ब्रॉडर कंसेप्ट है कि उसमें ऑलमोस्ट सब कुछ कवर होता है। अभी रिसेंट एग्जाम्पल आई विल बी गिविंग योर, कि जैसे कि पैंडेमिक हुआ था कोविड-19। ओके, ऑलवेज सेइंग कि हमारी इकोनॉमी बंद हो गई, तो इकोनॉमी बंद हुई मतलब क्या हुआ था, हमारी इकोनॉमी का जो प्रोडक्शन होता है
डिस्ट्रीब्यूशन होता है, गुड्स बनने बंद हो गए थे, सर्विसेज प्रोवाइडेड होने बंद हो गए थे, मतलब इकोनॉमी के जो फंक्शन है पैसे से रिलेटेड, मॉनेटरी फंक्शन, ये सारे के सारे बंद हो गए थे। तो इसीलिए सब बोल रहे थे कि इकोनॉमी बंद हो गया। तो इकोनॉमी में आता क्या है, बेसिकली प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि इकोनॉमिक्स क्या करती है। हर कोई इंसान कुछ ना कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटी करता है, तो जब वो कुछ ना कुछ एक्टिविटी करता है तो कहीं ना कहीं प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड होता है, राइट। तो इकोनॉमी में क्या है, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ऐसे नहीं कि सिर्फ ये, इकोनॉमिक्स में इन्वेस्टमेंट आते हैं, सेविंग आते हैं, मतलब ये सब जो चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं रिलेटेड है मनी से, जो कहीं ना कहीं कुछ दे रहे, जो कहीं ना कहीं प्रोडक्शन से रिलेटेड है, सर्विसेज से रिलेटेड है, वो सारी इकोनॉमी में आता है। से फॉर एग्जांपल अभी जो मैं सर्विस प्रोवाइड करी वो भी इकोनॉमी में आता है, राइट। जो गवर्नमेंट सर्विस प्रोवाइड करे वो, मतलब जब भी हम कोई ना कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हैं पैसे से रिलेटेड, तो उसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो इकोनॉमिक्स में सारे जो इकोनॉमिक एक्टिविटी आते हैं, लेकिन अगर आपको कोई एक वर्ड में बोले कि आप बोलो इकोनॉमिक्स है, तो प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ओके, सो इकोनॉमी क्या है, एक सोशल साइंस है। इकोनॉमी कंसिस्ट क्या करता है, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। एंड तीसरा, हम पढ़ क्यों रहे इकोनॉमिक्स के बारे में, व्हाई वी आर लर्निंग अबाउट इकोनॉमिक्स। तो हम इकोनॉमिक्स के बारे में इसीलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि जो हमारे वांट्स हैं ना वो अनलिमिटेड है। क्यों अनलिमिटेड, क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग हैं और हमारा जो हैबिट है, जो हमारा नेचर है, हमारे वांट्स कभी ख़त्म नहीं होते। एंड ज़रूरी भी है, तभी प्रोग्रेस होगा। अगर हम हमारे वांट्स को लिमिटेड कर देते तो आज प्रोग्रेस होता ही नहीं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और ग्रोथ होता ही नहीं। तो बेसिकली जो ह्यूमन बीइंग है उनके जो वांट्स होते हैं वो अनलिमिटेड होते हैं। एंड एक परेशानी की बात ये होगी कि जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं, है वो कैसे है, लिमिटेड है, राइट। हमारे पास जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है, जो हमारे वांट्स है वो कैसे हैं, अनलिमिटेड है। तो हमको इकोनॉमिक्स ये पढ़ाता है, हम इकोनॉमिक्स इसीलिए पढ़ते हैं कि हमारे अनलिमिटेड वांट्स को कैसे लिमिटेड वे में सेटिस्फाई किया जाए, ताकि हमारी कंट्री का इकोनॉमिक ग्रोथ हो, डेवलपमेंट हो और वेस्टेज ना हो। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आपको अभी मैंने बता दी कि इकोनॉमिक्स क्या है, एक तरीके का सोशल साइंस है। सोशल साइंस इसीलिए बोला जाता है क्योंकि वो ह्यूमन बिहेवियर के बारे में पढ़ रहे हैं, राइट। उसके बाद उसमें आता क्या, उसमें देखो हर इकोनॉमिक एक्टिविटी हमारी इकोनॉमी में आती है, लेकिन अगर एक वर्ड में तो प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोडक्शन मतलब गुड्स बनाना, बनने के बाद उसके अलग अलग वे, डिस्ट्रीब्यूशन या जो आप गुड्स बनाने के लिए कुछ भी या सर्विसेज देने के लिए आप जो भी कुछ का इस्तेमाल करते हो, जैसे कि अभी मैं कॉटन क्लोथ्स बना रही हूँ तो मुझे क्या लगेंगे, ज़मीन लगेगी, लैंड लगेंगे, लेबर लगेंगे, कैपिटल लगेंगे, एंटरप्रेनर लगेंगे। तो इन सबको भी पैसा देना मतलब वो डिस्ट्रीब्यूशन में आता है। तो गुड्स बनाना, डिस्ट्रीब्यूट करना, किसको, गुड्स को और सर्विसेज को। एक वर्ड में इफ समबडी इज आस्किंग व्हाट इकोनॉमिक इज, ओके, देन व्हाई वी आर लर्निंग अबाउट इन इकोनॉमिक्स, बिकॉज ह्यूमन बीइंग के जो वांट्स है वो अनलिमिटेड है, हमारे पास जो रिसोर्सेज लिमिट, तो लिमिटेड रिसोर्सेज में मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन कैसे अचीव किया जाए, इसीलिए हम इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ते हैं। आई होप यू ऑल हैव क्लियर अबाउट टिल योर, ओके, एंड आई होप कि आपको कोई डाउट ना हो, ओके। अभी ये स्टार्ट करने से पहले आई हैव टू एक्सप्लेन 2-3 कॉन्सेप्ट्स, ओके, देन आई विल बी स्टार्टिंग विद द अनदर पॉइंट। सबसे पहला आता है वेल्थ। सी आगे जो पॉइंट्स है उसमें बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ने बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लेन किया है, ओके। तो हमको पहले उस चीज़ों में है क्या उसको समझना पड़ेगा, तब हमको जो, क्योंकि इकोनॉमिस्ट जब एक्सप्लेन करते हैं तो वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो अगर आपको मेन पॉइंट का मीनिंग याद रहेगा तो आप फटाफट लिंक करके समझ सकते हो कि मैं क्या बोल रही हूँ, ओके। तो आगे हम बेसिकली 4 इकोनॉमिस्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले तो हमारे इंडिया के चाणक्य, ही इज़ वेरी माइंडेड इंटेलिजेंट पर्सन, कौटिल्य, ओके, उनका डेफिनेशन था वेल्थ के ऊपर। दूसरे हमारे हैं एडम स्मिथ और अल्फ्रेड मार्शल। ये 2 ऐसे इकोनॉमिस्ट हैं जो आप 12th तक तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ओके। एडम स्मिथ एंड अल्फ्रेड मार्शल, नाम याद रखना है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे चाणक्य, कौटिल्य, देन एडम स्मिथ, देन अल्फ्रेड मार्शल एंड लियोनिड। अभी ये तीनों ने एक एक कंसेप्ट लिया है
और हमारे इकोनॉमी को एक्सप्लेन किया है। तो उसमें से सबसे पहले कंसेप्ट ले रही हूँ, उसके बाद हम पॉइंट समझेंगे, तब यू ऑल कैन ईजिली कोलैबोरेट। ओके, फर्स्ट इज वेल्थ। देखो वेल्थ जो होता है, बहुत लोग ऐसे बोलते हैं ही इज़ अ वेल्दी पर्सन, मतलब वो पैसे वाला है। तो यू ऑल कैन से मनी मीन्स वेल्थ। आप ऐसे बोल सकते हो क्या मनी मतलब वेल्थ होता है? नो, मनी मतलब वेल्थ नहीं होता। वेल्थ का एक पार्ट हो सकता है मनी, बट होल मीनिंग ऑफ अ वेल्थ कैन नॉट बी अ मनी। मतलब मनी का एक हिस्सा है, वेल्थ का एक हिस्सा है मनी, लेकिन अगर मैं बोलूँ पैसा मनी इज इक्वल टू वेल्थ तो इट इज़ अ रॉन्ग। समझ में आए? तो वेल्थ मतलब ऐसी कोई भी चीज़ जिसका मार्केट वैल्यू होता है। वेल्थ मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जिसका मार्केट वैल्यू होता है। से फॉर एग्जांपल लैंड, प्रॉपर्टी, हाउस, ये सब क्या है? वेल्थ है। मनी इंक्लूडेड बट नॉट ओनली अ पार्ट। ओके, सो वेल्थ मतलब कोई भी ऐसा जिसका मार्केट में दाम है, मतलब आप उसको बेच रहे हो तो आपको पैसा मिलेगा। तो वेल्थ इज अ मार्केट वैल्यू, ये याद रखना है। दूसरा, इट शुड बी लिमिटेड। वो कैसा होना चाहिए? नेचर में लिमिटेड होना चाहिए, स्केर्स होना चाहिए, मतलब कम होना चाहिए। अगर ज़्यादा है तो वेल्थ नहीं है। सी, मनी शुड हैव अ मार्केट वैल्यू एंड ऑल्सो इट शुड सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। वेल्थ जो होता है ना, वो ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करना चाहिए और उसका मार्केट वैल्यू होना चाहिए और वो कम होना चाहिए। लैंड ले लो, ओके, बिल्डिंग ले लो, कार ले लो, ये सब वेल्थ है। लेकिन देखो सेटिस्फाई जो होता है वो सन भी हमको करता है, ओके, हमको वाटर भी सेटिस्फाई करता है हमारे वांट्स को, लेकिन हम इसको वेल्थ क्यों नहीं बोलते? क्योंकि इट इज अनलिमिटेड। इट इज अनलिमिटेड एंड इसका मार्केट वैल्यू कुछ भी नहीं है। समझ में आया? तो इसको हम वेल्थ नहीं बोल सकते। तो वेल्थ में आपको 4 पॉइंट बहुत अच्छे से याद रखना है। सबसे पहला, इट शुड हैव अ मार्केट वैल्यू, इट शुड सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स एंड इट शुड बी लिमिटेड। 3 पॉइंट्स यू हैव टू रिमेंबर। आई होप यू हैव अंडरस्टूड अबाउट द वेल्थ। वेल्थ के ऊपर 2 लोगों ने डेफिनेशन दिया है, एक तो कौटिल्य एंड दूसरा एडम स्मिथ। एडम स्मिथ इज इन फादर ऑफ एन इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स के पापा है, ऐसे करके याद रखना। ओके, नाउ दूसरा जो हमारा है, इट्स अबाउट स्कैरसिटी। स्कैरसिटी एक बहुत ही बड़ा हमारे लिए, क्योंकि बहुत ही बड़ा एक प्रॉब्लम भी बोल सकते हो, क्योंकि बाकी कंट्रीज़ का तो छोड़ दो, बट इन इंडिया, ओके, इंडिया का जो हमको पता है कि पॉपुलेशन जो है, जो सबसे बड़ा दुख का कारण है पॉपुलेशन। ओके, इंडिया का जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है इंडिया का पॉपुलेशन। तो इंडिया का पॉपुलेशन ज़्यादा है, मतलब जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं वो अगर हम कंज्यूम करने जाएं, राइट, तो वो लिमिटेड पड़ जाए, क्योंकि हमारे पास लोग अनलिमिटेड है, लोग ज़्यादा है तो वांट ज़्यादा है, वांट ज़्यादा है लेकिन रिसोर्सेज क्या है? लिमिटेड है। तो दूसरा जो डेफिनेशन हम पढ़ेंगे स्कैरसिटी के ऊपर पढ़ेंगे कि कैसे हमको हमारे अनलिमिटेड वांट्स को, ओके, हमारे अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई करना है विद द अवेलेबल लिमिटेड रिसोर्सेज, अवेलेबल लिमिटेड रिसोर्सेज। ओके, तो ये 2 डेफिनेशन हमको याद रखना है। 2 का डेफिनेशन है वेल्थ के ऊपर, एक का डेफिनेशन है व्हाट इज स्कैरसिटी, ओके, यू हैव टू रिमेंबर, एंड देन एक का डेफिनेशन है ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर, दैट विल बी लर्निंग। ओके, so I hope in today's lecture you all have understood whatever I have taught you all. Okay, I think you all don't have any problem, but फिर भी एक बार हम उसको go through करते हैं कि मैंने आपको पढ़ाया था साइंस। ओके, साइंस जो है वो 2 में डिवाइडेड है, एक तो नेचुरल साइंस एंड दूसरा सोशल साइंस। नेचुरल साइंस मतलब जो नेचर से हमने लॉज पढ़े हैं, जो प्रैक्टिकली एप्लीकेबल है, जिसको हम लेबोरेटरी में, यू कैन यूज द वर्ड, इट इज टेस्टेड इन ए लेबोरेटरी अंडर अ कंट्रोल कंडीशन विच इज रिलायबल एंड एक्यूरेट एंड इट इज एप्लीकेबल यूनिवर्सली। वो सब मानते हैं, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन सब मानते हैं, हमारे जितने भी इन्वेंशन डिस्कवरी हुए चाहे मेडिकल सब, क्योंकि इट्स प्रूफ, क्योंकि वैलिड है, टेस्ट किया है। मेरे सोशल साइंस
एक सोशल साइंस मतलब ह्यूमन बिहेवियर से इन्फ्लुएंस है, वो एब्स्ट्रैक्ट है, ओके। उसको आप लेबोरेटरी में टेस्ट नहीं कर सकते। जैसे कि आप साइकोलॉजी पढ़ते हो तो आप ह्यूमन मेंटल के बारे में पढ़ते हो, उसी तरीके से जब आप सोशल साइंस पढ़ते हो आप क्या पढ़ते हो उसके, what else, if you're learning about a social science you're learning about a human behavior, okay। देन इसके बाद मैंने आपको क्या पढ़ाया कि what is economics। तो इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक्स मीन्स अ सोशल साइंस, ओके। इकोनॉमिक्स में कंसिस्ट क्या करता है, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ओके। इकोनॉमिक्स हम क्यों पढ़ते हैं, हमारे लिमिटेड वांट्स को, अनलिमिटेड वांट्स को लिमिटेड वे से कैसे सेटिस्फाई करना चाहिए। देन आई हैव टॉट यू अबाउट द वेल्थ and then I have taught you about the scarcity. Remaining I will be taking in the next lecture. If you all have any doubt, you all can ask me. Thank you for today's lecture.